सर्वोपरि श्री स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। आज पिता के वचन का मान रखना हर बेटी का धर्म है प्रभु, किंतु ये तब संभव होता जब ये जीवन हमारा होता। हाँ महाराज जी, अब तो ये जीवन आपको और आपकी भक्ति को समर्पित है। याद रख गोपी, आज के बाद कभी भी उस बस्ती की तरफ तू गया या उस औरत से मिलने की कोशिश भी तूने की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। तुमसे बुरा कोई नहीं हो सकता माँ। ठहर जा पापे, हमें या हमारे परिवार को तेरे पाप की कमाई की कोई भी वस्तु नहीं चाहिए। कठोर मत बनो बहन, मगर तुझ जैसी वैश्या के घर से लाई हुई कोई भी वस्तु को छूना भी मेरे लिए पाप है। माना कि मैं एक वैश्या, लेकिन हूँ तो आप ही की तरह एक स्त्री न। ना जाने कितने ही घर संसार उजाड़े हैं तुमने। तू मेरे पति की हत्या कर है। हमारे इस कोठे को रोशन किया है, हर एक जगह हमारी बर्बादी की कहानी कह रही है। नहीं कौशल, हम यहीं रहेंगे, हम नहीं जाएंगे। तुम यहाँ से चले जाओ कौशल्या। मैं आपको यहाँ एक पल भी रहने नहीं दूंगी। चलिए स्वामी, चलिए। स्वामी, 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 स्वामी क्या हो गया? तुम्हारे कलेजे को ठंडा, तुमने मेरा सुहाग छीन लिया। जिस तरह आज तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद किया ना, उसी तरह भगवान भी तुमसे हमारी सारी खुशियाँ छीन लेगा। तुम सुखी कभी नहीं रह सकते, कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तुम सुखी कभी भी नहीं रह सकते, कभी भी सुखी नहीं रह सकते। तुम सुखी कभी भी नहीं रह सकते, कभी भी सुखी नहीं रह सकते। क्या हुआ लक्ष्मी, इस तरह क्यों चीख रही हो? आज मैंने फिर से वही सपना देखा। कौशल्या की चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही है कि मुझे कभी सुख शांति नहीं मिलेगी। लक्ष्मी, तुम क्यों बार बार ये सब सोचकर दुखी होती हो? जो हुआ वो एक हादसा था, फिर तुम क्यों अपने आप को गुनहगार समझती हो? हम लोगों को बुलाने उनके घर पे नहीं जाते, वे खुद चलकर हमारे कोठे पे आते हैं। ऐसा तू सोचती है रूपा, पर दुनिया ऐसा नहीं सोचती। तुम लोग कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। न जाने गोपी अब किस हाल में होगा। हे भगवान, गोपी की रक्षा करना भगवान। गोपी को ठीक कर देना, उसका हर कष्ट मुझे दे देना। वैश्या, पंडित जी वैश्या, तुम लोगों का साहस
कैसे हुआ इस घाट पर आने का? जानती नहीं, ये सदाचारियों का घाट है। तुम जैसी वैश्याओं का यहाँ आना वर्जित है। किंतु पंडित जी, हमने तो सुना है कि सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की शीतलता, प्रकृति की वायु और नदी की जलधारा पर सबका समान अधिकार होता है। हमें ज्ञान देने की चेष्टा मत करो। बंसीधर नाम है हमारा। इससे पहले कि हमारा क्रोध अग्नि बनकर तुम पर बरसे, चली जाओ यहाँ से। चले जाएंगे, किंतु ये तो बताइए कि हम पूजा पाठ करने जाएं तो जाएं कहाँ? मंदिर में पूजा पाठ करने पर तो आपने पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है, और अब हम यहाँ भी नहीं आ सकते। यदि हमारे आने से आपको कोई कष्ट हो रहा है, तो आप लोग ही यहाँ से क्यों नहीं चले जाते? अरे बावरी, यदि ये कहीं और चले जाएंगे तो हमारी सुंदरता देखने से वंचित नहीं हो जाएंगे। क्यों पंडित जी, सच कहा ना मैंने? हमारा उपहास करती है, तो आप भुगतो इसका परिणाम। नहीं हम कौन है? जानता हूँ आप एक ब्राह्मण हैं, और एक ब्राह्मण होते हुए आपको ये शोभा नहीं देता कि आप एक स्त्री को इतना कठोर दंड दें। यदि आपके फेंके हुए त्रिशूल से उसकी मृत्यु हो जाती तो आप पाप के भागीदार बन जाते। हमने तो आपको हत्या के पाप से बचाया है। पाप से मुझे बचाने आए हो? पाप मैं नहीं, तुम कर रहे हो योगी। वो किस तरह पंडित जी? इस पापिन का साथ देकर। जानते हो ये कौन है? ये वैश्या है, वैश्या। इसने हमारे सदाचारी घाट पर कदम रखकर इसे अपवित्र किया है, हमारी पूजा में विघ्न डाला है। यदि एक स्त्री से आपकी पूजा में विघ्न पड़ता है तो इसका तात्पर्य तो यही है कि आपका ध्यान प्रभु की आराधना में था ही नहीं। और रहा सवाल इस जल के अपवित्र होने का, तो भला ये कैसे संभव है कि किसी के शरीर के स्पर्श मात्र से ये जल अपवित्र हो जाए? क्योंकि ये शरीर तो प्रभु की रचना है, और भला प्रभु की कोई भी रचना अपवित्र कैसे हो सकती है? योगी राज, भाषण अच्छा देते हो, किंतु तुम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम यहाँ के वामपंथी ब्राह्मण हैं, बंसीधर। हमने अच्छे अच्छों की बंसी बजाई है। अगर तुम्हें ये पतिता इतनी ही पवित्र लगती है तो इसके हाथ का भोजन करो, सेवा कराओ इससे। यदि इसके भाग्य में हमारी सेवा लिखी है तो भला उसे कौन रोक सकता है? भाग्य, भाग्य, चलो। जाइए बहन, आप अपनी पूजा कर सकती हैं।
जय स्वामीनारायण। महाराज जी, इन समय यज्ञ की सारी तैयारियां सुचारू रूप से चल रही है और बाहर से हरि भक्त भी आने लगे हैं, जिनके रहने का प्रबंध हो गया है। साथ ही उनके भोजन की सारी सामग्री का प्रबंध भी हो गया है। अतः अब आप ही बताइए कि आगे की कार्रवाई कैसे करनी है। आप ये कार्य संपन्न करके हमारे कक्ष में आ जाइएगा। आगे का कार्यक्रम हम आपको वहीं बताएंगे। जी स्वामीनारायण। यदि आपके फेंके हुए त्रिशूल से उसकी मृत्यु हो जाए तो आप पाप के भागीदार बन जाते हैं। यदि किसी से आपकी पूजा में विघ्न पड़ता है तो इसका तात्पर्य तो यही है कि आपका ध्यान प्रभु की आराधना में था ही नहीं। और रहा सवाल इस जल के अपवित्र होने का, तो भला ये कैसे संभव है कि किसी के शरीर के स्पर्श मात्र से ये जल अपवित्र हो जाए? क्योंकि ये शरीर तो प्रभु की रचना है, और भला प्रभु की कोई भी रचना अपवित्र कैसे हो सकती है? यदि इसके भाग्य में हमारी सेवा लिखी है तो भला उसे कौन रोक सकता है? लक्ष्मी, तेरे लिए खुशखबरी लाई हूँ। तेरा गोपी ठीक हो गया है। अब ये सोच विचार छोड़ और शाम की महफिल की तैयारी कर। अरे वाह पुष्पा, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई। किंतु मैं इस वक्त गोपी के बारे में नहीं, बल्कि उन योगी महाराज के बारे में सोच रही थी जो हमें उस दिन घाट के किनारे मिले थे। अब उनके बारे में क्या सोचने लगी लक्ष्मी? यही कि आज से पहले इतनी सम्मानजनक बातें हमारे लिए किसी ने नहीं कही। वे अवश्य ही कोई महान पुरुष है और उनसे अलग। सच, उन्हें देखकर दिल कर रहा था कि उनकी पूजा करूं, उनकी सेवा करूं। पता नहीं